चीलों को पकड़ा, ईगल्स के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाए और पूरे यूरोप में वो घूमे, लेकिन कभी भी पानी के ऊपर से उन्होंने सफर नहीं किया, समुद्र के ऊपर से सफर नहीं किया। देख सकते हैं सूडान और सऊदी अरेबिया के बीच छोटी सी जगह है समुद्र की, चाहते तो डायरेक्ट वहां से पार कर लेते ये ईगल्स, लेकिन इन्होंने लंबा रास्ता घूमा और फिर दूसरे देश में गए। जानते हैं क्यों? बेहतरीन गुड हाइपोथेसिस एंड उसको हमने चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी ड्रॉ किया। अब उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला उसे सुनते हैं। कि द्वापर युग में श्री कृष्ण से वचन दिया था गरुड़ भगवान ने कि हम कभी भी समुद्री रास्ते से नहीं जाएंगे, ना ही समुद्री जीवों का शिकार करेंगे। मैंने एक भाषण में ये बात बोली तो बहुत से ओवर स्मार्ट लोग तर्क दे रहे थे कि अरे वो समुद्री रास्ते से इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको आराम करने की जगह। अरे मूर्खों, वो बाज है, 250 किलोमीटर का रास्ता एक उड़ान में सफर कर सकता है। साइंस पढ़ो थोड़ा सा। और जो समुद्री रास्ता था वो सिर्फ 150-200 किलोमीटर। बहुत ही बेहतरीन हाइपोथेसिस अच्छा था। उसके एक्सपेरिमेंट भी हमने किए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन भी ड्रॉ किया और कंक्लूजन से हमने कुछ रिजल्ट भी लाए। क्या हमने रिजल्ट लाया? उस कंक्लूजन में हमने ये कहा कि बाज समुंदर के ऊपर इसलिए नहीं उड़ते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि ये थ्योरी फ़ाल्सिफ़ाएबल ही नहीं है। इसे हम गलत साबित ही नहीं कर सकते और ना ही हम इसे रिक्रिएट करके चेक कर सकते हैं। अगर हम किसी बाँस को पकड़ करके ये कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये तुम्हें नहीं करना है, तो क्या वो बाँस ऐसा करेगा? हम सब जानते हैं कि ये अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इसे रिक्रिएट ही नहीं कर सकते। और जहाँ तक कि हम साइंटिफिक फिलोसोफर कार्ल पॉपर की बात करें, तो उन्होंने ये कहा है कि एक बेहतरीन थ्योरी वो होती है जिसे हम डिस्प्रूव कर सकें, जो फ़ाल्सिफ़ाएबल हो, गलत साबित करने योग्य ही हो। अब ये थ्योरी ये है कि इसमें हम गलत साबित करने योग्य ही नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि क्या थ्योरी गलत है? हो सकता है, लेकिन इसके कंक्लूज़न भी तो गलत हो सकते हैं ना। अगर मॉडर्न में हम देखें कि बाज उड़ना पसंद क्यों नहीं करते समुद्र के ऊपर, तो उसका हमें रिज़ल्ट कंक्लूज़न ये है कि जो ज़मीन के ऊपर थर्मल एयर करंट्स बनती हैं, उनमें बाज उड़ते हैं और समुद्र के ऊपर ये नहीं बनती, जिसमें बाज उड़ना उतना पसंद नहीं करते हैं। दे नॉट फ्लाई इन अबव द सी। ये है मेन साइंटिफिक। अब इसमें ये है कि इसे हम डिस्प्रूव भी साबित कर सकते हैं एंड इसमें हम फ़ाल्सिफ़ाएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, इसकी फ़ाल्सिफ़ाएबल ये कंडीशन है कि नहीं है। इस कंडीशन को हम रिक्रिएट कर के वैसे रिज़ल्ट दोबारा बना सकते हैं एंड बस क्या ये हो गया? इतना सही है? नहीं, समुद्र के ऊपर उड़ते हैं बाज। सी ईगल्स की बात करें तो सी ईगल समुद्र के ऊपर ही उड़ते हैं और शिकार समुद्री जीवों का ही करते हैं। तो क्या हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत है? देखो, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ में हाइपोथेसिस बनाकर उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट को हम रीचेक करते हैं, फिर जो कंक्लूज़न निकालते हैं, तो ठीक है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में। होता है ऐसा, अमूमन बहुत सी प्रजातियाँ हैं ईगल्स की जो समुद्र के ऊपर नहीं उड़ती क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो थर्मल एयर करंट्स की वजह से, ना कि प्रॉमिस की वजह से। और बहुत सी ईगल की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो समुद्र के ऊपर उड़ती हैं और समुद्री जीवों का ही शिकार करती हैं। इनका ये था कि हाँ, हाइपोथेसिस बहुत बढ़िया था, बिल्कुल। एंड एक्सपेरिमेंट बेहतरीन, फिर से कुछ कंक्लूज़न, वेल गुड, वेल डन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि उन्होंने जो कंक्लूज़न ड्रॉ किया, उसे हम फ़ाल्सिफ़ाएबल ही नहीं ठहरा सकते थे, उसे हम डिस्प्रूव ही नहीं कर सकते थे। और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में फ़ाल्सिफ़ाएबिलिटी बहुत क्रूशियल रोल निभाता है। किसी भी थ्योरी को हम साइंटिफिक मानते हैं, उसमें एक कंडीशन फ़ाल्सिफ़ाएबिलिटी का भी आता है। तो इन्होंने कहा थोड़ा साइंस पढ़ो, तो आई होप कि सब कोई थोड़ा साइंस पढ़े और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पढ़ो और आई होप कि इन्हें भी पढ़ना चाहिए। हम सब साइंस के तरीके से कुछ ना कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। जो हमारी प्रीकंसीव्ड नोशंस, हमारी मान्यताएँ जो हैं, उन्हें हम प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन हम बायस हो जाते हैं। हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को पूरी तरीके से अपनाते ही नहीं हैं और वहाँ तक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का अ, लेके चलते हैं जहाँ तक कि हमारी जो अ, मान्यताएँ हैं वहाँ अपोज़ ना करे, वहाँ तक उसका साथ चले। जहाँ ये हमारी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हमारी मान्यताओं के साथ अपोज़ करने लगता है, हम वहाँ पे साइंस का हाथ छोड़ देते हैं। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
और हाँ इसमें साइंटिफिक टर्म्स का ज़्यादा प्रयोग होता है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ क्या होती है। आप अगर रैशनल आदमी हैं, आप रैशनैलिटी आप एथिज़्म चाहते हैं अपनाएँ, तो आई होप कि आप साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ पे फ़ोकस करें, ठीक है? बाय।